आज नया टॉपिक पढ़ेंगे एलिगेशन। एलिगेशन होता क्या है, पहले सब मैं ये बताना चाहता हूँ। हम लोग देखते हैं आए दिन दूध में पानी मिलाया जाता है, उसी तरह से शराब में भी पानी मिलाते हैं, या महंगा चावल थोड़ा सा डाल करके उसमें घटिया टाइप का चावल डाल देते हैं। इस तरह का मिक्सिंग करना, परसेंटेज निकालना और उसका रेट अलग बना करके बेचना, ये सब चीज़ें एलिगेशन में ऐसे सवाल आते हैं। चलिए इसको हम देखते हैं कि कैसे है। इट इज़ ए रूल, विद द हेल्प ऑफ इट वी कैन फाइंड द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ मिक्सचर when the prices of the two or more ingredient which may be mixed together and the proportion in which they are mixed are given। अब ऐसे चीज़ का मीन निकालना मीन्स एवरेज निकालना जिसमें 2 या 3 इंग्रेडिएंट मिलाए गए हों और उसका एक मीन मीन्स उसका एक मीन वैल्यू या मीन प्राइस निकाल लेते हैं। ऐसे एलिगेशन को हम कहते हैं एलिगेशन ऑफ मीडियल। एलिगेशन मीडियल। नाउ द सेकंड टॉपिक पॉइंट इज to find the proportion in which the ingredient at given prices must be mixed to produce a mixture at the given price। अब मीन का या एवरेज का प्राइस दिया हुआ है, अब हमारे को बताना है कि कैसे किस रेशियो में हम इनको मिलाएं। देखिए, टू फाइंड द प्रोपोर्शन इन विच द इंग्रेडिएंट एट गिवन प्राइसेस मस्ट बी मिक्स्ड टू प्रोड्यूस a mixture at a given price। This is alligation alternate। There are two types of alligation, that is alligation medial, दूसरा है alligation alternate। Now note कीजिए, note point। alligation का मतलब होता है linking। Second point है this method is applied for percentage value, rate, prices, speed, etc. and not for the absolute value। Rule of alligation। Rule of alligation: if the gradient are mixed in the ratio, then the quantity of cheaper, देखिए quantity of cheaper मीन जो सस्ता है अपॉन quantity of dearer जो महंगा है is equal to cost price of dearer minus mean price और upon mean price minus cost price of cheaper। देखिए, महंगे दाम का जो कॉस्ट प्राइस है उसमें से मीन प्राइस का मतलब मीन या एवरेज प्राइस माइनस कर दीजिए और डिनोमिनेटर में है मीन प्राइस में मीन्स एवरेज प्राइस में से जो चीपर प्राइस है माइनस करके कर दीजिए। कहने का मतलब मीन प्राइस जो होगा वो डियरर महंगे वाले और सस्ते वाले के बीच में होगा, बीच में कहीं होगा, बीचों बीच नहीं कर सकते हम, कहीं पर भी इधर उधर हो सकता है, लेकिन इन बिटवीन डियरर एंड चीपर रेट। नाउ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अंडर ऑल्सो cost price of unit quantity of cheaper। cost price of unit quantity of cheaper, देखिए एक तरफ लिखा हूँ सी लिख करके cheaper। cost price of unit quantity of dearer, इसको स्मॉल डी से दिखाया हूँ। मीन प्राइस स्मॉल एम से दिखाया हूँ। अब देखिए इधर से डी माइनस एम, इधर से एम माइनस सी करेंगे क्योंकि जो चीपर से मीन बड़ा होगा, तो m माइनस सी, यहाँ पर d माइनस एम। ध्यान दीजिएगा, डियरर में से मीन प्राइस माइनस करेंगे और मीन प्राइस में से चीपर प्राइस माइनस करेंगे। द चीपर क्वांटिटी, देखिए चीपर क्वांटिटी अपॉन डियरर क्वांटिटी विल बी इक्वल टू, तो चीपर क्वांटिटी पहले बोला था इसलिए d माइनस एम, यहाँ पर देखिए इसके नीचे ठीक वर्टिकली डाउनवर्ड, d माइनस एम इज टू m माइनस सी।
चलिए अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर तब थोड़ा क्लियर होगा इसका मीनिंग और ज़्यादा। इन व्हाट proportion मस्ट राइस एट 3.10 पर kg। अभी तो चावल इतना सस्ता नहीं होगा, पहले का ही क्वेश्चन है ये। इन व्हाट proportion मस्ट राइस एट ₹3.10 per kg be mixed with the rice at ₹3.60 per kg so that the mixtures be worth ₹3.25। अब ये क्या कर रहा है कि किस प्रोपोर्शन में, एक चावल है ₹3.10 किलो, दूसरा चावल है ₹3.60 किलो, उसको हम मिक्स करके जो मिश्रण आएगा, मिक्सचर आएगा, उसको ₹3.25 के हिसाब से बेचना है। मतलब मीन प्राइस ये है। देखिए, कास्ट प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ चीपर राइस 310 पैसा हो गया। कास्ट प्राइस ऑफ 1 kg डियरर प्राइस दैट इज 360 पैसा। मीन प्राइस 325 पैसा। अब देखिए, डियरर मीन्स 360 माइनस 325, 360 माइनस 325 कितना आएगा? 35। अब इधर देखिए 310, 325, 325 माइनस 310 दैट इज 15। सो बाई द एलिगेशन रूल क्वांटिटी ऑफ द चीपर राइस, क्वांटिटी ऑफ द चीपर राइस ये आ जाएगा, क्वांटिटी ऑफ चीपर राइस, क्वांटिटी ऑफ डियरर राइस मीन्स ये इसके नीचे 15। सो 35/15 मीन्स 7:3। 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 से बन जाए 35, 5 3 जा 15। सो दे मस्ट बी मिक्सड इन द रेशियो ऑफ 7:3। सस्ता वाला कितना? 7 पार्ट और महंगा वाला 3 पार्ट को मिक्स करेंगे और उसका प्राइस क्या हो जाएगा? 325 पैसा पर kg। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ मेनी kg ऑफ सॉल्ट एट 42 पैसा पर kg मस्ट अ मैन मिक्स 25 kg ऑफ सॉल्ट। अब देखिए, वहाँ पर सॉल्ट दो तरह का है। एक है 42 पैसा पर kg, मस्ट अ मैन मिक्स 25 kg ऑफ सॉल्ट एट 24 पैसा पर kg। जो 25 kg सॉल्ट ले रखा है वो क्या रेट से है? 24 पैसा पर kg। सो दैट ही मे ऑन सेलिंग द मिक्सचर एट 40 पैसा पर kg गेन अ प्रॉफिट ऑफ 25%। गेन अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन द आउटले। पूरा मतलब जो ट्रांसैक्शन है उसमें उसको 25% का गेन होता है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन। हाउ मेनी kg ऑफ सॉल्ट ऑफ 42 kg, 42 पैसा पर kg मस्ट अ मैन मिक्स विथ 25 kg ऑफ सॉल्ट। 25 kg सॉल्ट के साथ जिसका दाम है 24 पैसा पर kg, उसके साथ हमने 42 पैसा पर kg सॉल्ट को मिक्स कर रहे हैं। लेकिन कितना मिक्स करेंगे? 25 kg के साथ। so that he may on selling the mixture at 40 paisa per kg gain a profit of 25% on the outlay। solution देखिए, cost price of the mixture, cost price of the mixture is equal to selling price into selling price, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिख दिया, सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंटेज, या इसको रूल ऑफ फ्रैक्शन भी कहते हैं। देखिए 40 पैसा है तो 40 पैसा से हमारे को कम लेना है, कम से मल्टीप्लाई करना 40 को, तो 10 अपॉन 125। तो डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, तो जो भी पार्ट आएगा दैट विल बी लेसर देन 1। मीन्स बाय रूल ऑफ फ्रैक्शन का मतलब है इट विल बी लेस देन 1। So 40 into 100 whole upon
100 प्लस 25 फार्मूला ये लागू किया है। या आप इसको भी समझ लीजिए जो मैंने एक्सप्लेन किया है बाय रूल ऑफ फ्रैक्शन। रूल ऑफ फ्रैक्शन का मतलब है जिसमें न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। देखिए 100/125। इसको सॉल्व किया तो हमारे को क्या मिला, 32 पैसा पर केजी। मीन्स उस मिक्सचर का रेट जो होगा 32 पैसा पर केजी। चलिए अब देखते हैं। हमने ये वर्कआउट करके निकाल लिया क्या, कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर। कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर, क्योंकि 25% गेन लेना है तो उस मिक्सचर का रेट क्या होगा। अब देखिए 40 पैसा पर है ये सेलिंग प्राइस। तो SP इंटू 100/100 प्लस गेन परसेंटेज। या आप इसको ऐसे सोच रहे हो कि 40 में हमने इसका मल्टीप्लाई करना है एक लेस देन 1 फ्रैक्शन से। दैट इज रूल ऑफ फ्रैक्शन। चलिए एक तरफ देखिए 42 पैसा है, ये डियरर है महंगा वाला, 24 पैसा ये सस्ता वाला है। दोनों को मिक्स किया, उसका जो मीन प्राइस आ गया। मीन प्राइस का मतलब 32 पैसा पर केजी। अब देखिए इधर से 42 माइनस 32 करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। इधर 24 और इधर 32 है तो 32 माइनस 24 8 आ जाएगा। अब रेशियो जैसे ही निकालते हैं तो महंगा वाला देखिए, इधर महंगा वाला है 8/10। मैंने 4 पार्ट लेना है किसका, जो 42 पैसा पर केजी है, और 5 पार्ट लेना है जो 24 पैसा पर केजी है। देख लीजिए इधर 32 माइनस 24 कितना आया 8, इधर 42 माइनस 32 10 आ गया। सो 8/10 दैट इज 4/5। 4/5 को 4:5। Thus, for every 5 kg of salt at 24 paisa, for every 5 kg of salt at 24 paisa, 4 kg of salt at 42 paisa is used। कहने का हमने 5 kg किसका लेना है, इधर से 24 पैसा वाला, तो 4 kg किधर से लेना है 42 पैसा पर केजी के हिसाब से। इन दोनों को मिक्स करना है। Thus, for every 5 kg of salt at 24 पैसा, 4 kg of salt at 42 पैसा is used। Therefore, the required number of kg, अब हमारे पास कितना है 25 kg सॉल्ट है 24 पैसे का, तो 24 पैसे वाला कितना है 5 kg सॉल्ट 24 पैसे के, 4 kg ऑफ सॉल्ट 42 पैसा लेंगे, तो 25 इंटू 4/5, 25 इंटू 4/5 दैट विल बी इक्वल टू 20 kg। 20 kg सॉल्ट लेंगे हम मिक्स करने के लिए। एक क्वेश्चन पूछा है ना, हाउ मेनी केजी ऑफ द सॉल्ट ऑफ 42 kg। 42 kg सॉल्ट वाला, 42 पैसा पर केजी सॉल्ट वाला सॉल्ट का कितना केजी लेकर के मिलाएंगे 25 kg के लिए, जिसका मिश्रण का या मिक्सचर का रेट हो जाएगा 32 पैसा। ऐसे क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Milk and water. A mixture of certain quantity of milk with 16 liter of water is worth ₹45 per kg per liter, 45 पैसा पर लीटर, if the pure milk be worth ₹60 per liter। वैसे बुक में क्वेश्चन था पुराने पैटर्न का, मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसमें रेट को चेंज कर दिया है।
देखिए, अब मिक्सचर ऑफ सर्टन क्वांटिटी ऑफ मिल्क विथ 16 लीटर ऑफ वाटर इज वर्थ ₹45 पर लीटर। मतलब ये एडल्टरेटेड मिल्क है, पानी मिला हुआ, 45 रुपीज़ पर लीटर। इफ प्योर मिल्क बी वर्थ ₹60 पर लीटर, हाउ मच मिल्क इज देयर इन द मिक्सचर। अब देखिए, मीन वैल्यू इज ₹45 एंड द प्राइस ऑफ वाटर इज 0। पानी जो मिलाते हैं वो क्या, उसका कास्ट होता है कुछ नहीं, 0 लिया गया है। सो मिल्क जो महंगा प्योर मिल्क है वो ₹60 है, वाटर है 0 पैसा। इन दोनों को मिलाकर के जो बेच रहा है या बेचने का जो या मीन प्राइस है वो 45 है। सो 45 माइनस 0 45, 60 माइनस 45 दैट इज 15। अब देखिए, प्योर मिल्क लिया जाएगा 45, वाटर कितना लिया जाएगा 15 लीटर। बाय द एलिगेशन रूल द मिल्क एंड वाटर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:1। ये देखिए, ये 3 हो गया, ये 1 हो जाएगा। मीन्स 15 15, 15 3 45, सो 3:1। तो 45/15 दैट इज 3/1। Therefore the quantity of milk in the mixture is 3 into 16 that is equal to 40 लीटर, 48 लीटर्स। क्यों 16 से किया? 16 लीटर्स ऑफ वाटर। देखिए, क्वांटिटी ऑफ मिल्क विथ 16 लीटर्स ऑफ वाटर इज वर्थ ₹45। तो उसके साथ मिल्क कितना रहेगा? देखिए, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर इज इक्वल टू 3 into 16 दैट इज 48 लीटर्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, in what proportion must the water be mixed with the spirit to gain 16 and 2/3% by selling at a cost price। बोला है कि पानी कितना मिला करके हम स्प्रिट को बेचें कि उसको बेचने का रेट तो वही रहेगा जो कॉस्ट प्राइस है, लेकिन उसमें क्या मिला दे रहा है? पानी मिला दे रहा है। तो जब पानी मिला देगा तो कुछ फ़ायदा तो होगा ही होगा। देखो, इन व्हाट प्रोपोर्शन, किस प्रोपोर्शन में मिलाए, मस्ट वाटर बी मिक्सड विद द स्पिरिट टू गेन अ प्रॉफिट ऑफ 16 and 2/3% बाय सेलिंग एट ए कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस में चेंज नहीं करना है, लेकिन उसने इस स्पिरिट में ही पानी मिला कर रख दिया। लेट एक्स बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ द स्पिरिट पर लीटर। चलो मान लेते हैं, लेट एक्स बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ स्पिरिट पर लीटर। देन द एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस ऑफ 1 लीटर मिक्सचर इज ₹X पर लीटर। क्यों है सेलिंग प्राइस 1 लीटर का मिक्सचर का? मिक्सचर को जब मिक्सचर तैयार हो जाता है तो उसी रेट पर बेचता है जो कॉस्ट प्राइस होता है उसका। Therefore cost price of 1 liter mixture is 100x upon 100 plus 50/3। मैंने इसको चेंज कर दिया। देखिए, 16 3 जा 48 plus 2 दैट इज 50/3। इसको फर्दर सॉल्व किया, हमारे को क्या मिला? 6/7x। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लीटर वाटर, देखिए कितना होता है कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लीटर वाटर? 0। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लीटर प्योर स्पिरिट, जिसको हमने माना है x, सपोज क्या किया है x। और मीन प्राइस अभी वर्कआउट किया था, मीन प्राइस कितना आया था? 6/7x। अब देखिए, x माइनस 6/7, इधर x माइनस 6/7 दैट विल बी इक्वल टू x माइनस 6/7। सॉल्व कीजिए तो x/7 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 0 माइनस 6/7x, तो 6/7x एज इट इज रहेगा। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर अपॉन क्वांटिटी ऑफ स्पिरिट, क्वांटिटी ऑफ वाटर यहाँ से लिया जाएगा x/7, क्वांटिटी ऑफ स्पिरिट
देखो यहाँ पर लिखा ना कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लीटर प्योर स्पिरिट, उसके नीचे जो वर्कआउट किया हमने वो 6/7 इंटू एक्स। अब देखो ये एक्स से कैंसिल हो गया, ये 7 से कैंसिल हो गया, हमारे को रिजल्ट क्या मिला 1/6। सो द रेशियो ऑफ वाटर एंड स्पिरिट इज इक्वल टू 1:6। यही रेशियो होगा वाटर और स्पिरिट का, 1 पार्ट वाटर और 6 पार्ट स्पिरिट मिक्स किया करना पड़ेगा। नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, आप ठेके की दुकान से परिचित होंगे भली बात से, या जो कहते हैं क्या लिक्कर वाला, शराब की दुकान। अब बटलर स्टोर, एक जो उसमें काम करने वाला है, A butler store wine from a butt of sherry which contain 40% of spirit। उसने क्या किया, एक शराब की बोतल निकाला जो कि कितना है 40% उसमें स्पिरिट है, 40% है। He replaced what he had stolen, जो उसमें से निकाला था उसने उसको रिप्लेस कर देता है किससे, बाई कंटेनिंग तो ओनली 16% ऑफ स्पिरिट। 16% स्पिरिट ने उसमें से रिप्लेस करता है जो भी निकाला था उसमें से। इसमें से जो हाई कंसनट्रेटेड था, हाई कंसनट्रेटेड का मतलब 40% वाला जो था उसमें से निकाल करके इसने डाइल्यूटेड लिक्कर के साथ या उसके साथ मिक्स करके, देखिए 16% स्पिरिट है। द बट वाज देन फाउंड, मिक्स जब मिक्स कर लिया तो लिक्कर का देन फाइंड उसका स्ट्रेंथ कितना हो जाता है 24%, ओनली 24% ओनली। हाउ मच ऑफ द बट डिड ही स्टील, पूछ रहा है कि वो कितना चुराया था। अब ध्यान दीजिए पहले, बटलर स्टोल वाइन फ्रॉम ए बट ऑफ sherry which contained 40% of the spirit। कितना परसेंट है उसमें 40%। he replaced what he had stolen by a wine containing only 16% spirit। the butt was then 24%। मतलब कहने का मतलब जब मिक्स कर दिया तो उसका जो स्ट्रेंथ कितना हो गया 24, मीन्स 40 से घट करके 24 आया और 16 से बढ़ करके 24 गया। हाउ मच ऑफ द बट डिड ही स्टील, कितना वो चुराया था। चलिए, वाइन कंटेनिंग 40% स्पिरिट, इधर लिखा हमने वाइन कंटेनिंग 40% स्पिरिट, इधर लिखा हमने वाइन कंटेनिंग 16% स्पिरिट। दो तरह का वाइन है, एक है जिसमें स्पिरिट कितना है 40% और दूसरा है 16%। इसमें से लेकर के उसने मिक्स कर दिया, अब मिक्स करके देखा परसेंटेज कितना बढ़ गया उसका, 16 से 24% स्पिरिट आ गया। वाइन कंटेनिंग 24% स्पिरिट आ गया। अब देखिए 16 माइनस नहीं कर पाएंगे हम, 24 माइनस 16 करेंगे, दैट इज 8। इधर 40 माइनस 24 दैट इज 16। सो बाय एलिगेशन रूल, वाइन विथ 40% स्पिरिट दैट इज इक्वल टू 8, देखिए, एंड वाइन विथ 16% स्पिरिट दैट इज 16। सो इसको और सॉल्व कीजिए तो 1/2 आ जाएगा। दैट इज दे मस्ट बी मिक्सड इन द रेशियो 1/2 और 1:2। 10 1/3, 1/3 का मतलब क्या हो गया 1 and 1 plus 2, 1/1 plus 2, that is 1/3 of the butt of sherry was left, and hence the butler drew out 2/3 of the butt।